नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माइंड्स क्लिक लर्निंग पे आपका स्वागत है। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने गंभीर परिस्थिति में लड़ना सिखाया है। मुगलों को भी परास्त किया जा सकता है, यह विश्वास भारतीयों में जगाया था। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उम्र की 16 वर्ष की आयु में स्वराज्य का संकल्प किया और मावलों के साथ मिलकर स्वराज्य का निर्माण किया। वह भी ऐसे समय जब भारतवर्ष पर मुगल सल्तनत का अत्याचार हो रहा था। घर का चूल्हा जलाने के लिए भी मुगल सल्तनत की अनुमति लेना आवश्यक होता था। ऐसे कठिन काल में स्वराज्य निर्माण करके शिवाजी महाराज ने हम भारतीयों में लड़ने का साहस निर्माण किया था। लेकिन सवाल यह है कि ताकतवर मुगल सल्तनत से लड़ना, ऐसे कठिन काल में स्वराज्य का निर्माण करना क्या आसान काम रहा होगा और कैसे संभव हुआ होगा? यह संभव हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की मैनेजमेंट स्किल और उनके पराक्रम से। अगले कुछ समय तक हम शिवाजी महाराज की मैनेजमेंट स्किल, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी मेकिंग पॉलिसीज पे चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिद्दी जोहर ने पनाला किले को घेराबंदी की थी। उस समय शिवाजी महाराज किले पर ही अटके हुए थे। घेराबंदी की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि सिद्दी जोहर को शरण जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। सिद्दी जोहर से समझौता कर लेना चाहिए, इस तरह की सलाह शिवाजी महाराज के खुद के मंत्रिमंडल से आने लगी थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्दी जोहर ने कितनी मजबूती से पनाला किले को घेर के रखा था। लेकिन इतने जल्दी हार मान जाए वह शिवाजी महाराज कैसे हो सकते हैं? शिवाजी महाराज ने अपने पेशेंस को बनाए रखा, अपने धैर्य को बनाए रखा। एक अच्छे लीडर, ऑफिसर या मैनेजर में पेशेंस होना कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का अंदाजा हम शिवाजी महाराज के इस घटना से लगा सकते हैं। देखते ही देखते 4-5 महीने बीत गए और बारिश का मौसम शुरू हो गया। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, इसी सटीक टाइमिंग का इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज ने स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी। एक बात को समझना होगा, शिवाजी महाराज ने हर बार नई नई रणनीतियां बनाकर दुश्मन का मुकाबला किया है। नया दुश्मन, नई रणनीति। इसीलिए शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजीज और उनके इंटेलिजेंस को समझना दुश्मन के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। शिवाजी महाराज ने रणनीति बनाकर सिद्दी जोहर को बातचीत के लिए संदेशा भेजा और यहीं पर दुश्मन के दिमाग के साथ खेलने का काम, दुश्मन को दिमाग से अपाहिज करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। बातचीत का संदेशा देखकर सिद्दी जोहर की सेना खुशियां मना रही थी और इसी दौरान पनाला किले की घेराबंदी कमजोर होने लगी थी। औरंगजेब जो काम न कर सका, उस काम को मैंने अंजाम दिया। इस भोलेपन में सिद्दी जोहर पागल हो चुका था। शिवाजी महाराज ने मानो दुश्मन की डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग को बदल के रख दिया था। दुश्मन के दिमाग के साथ खेलने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। रणनीति के अनुसार शिवा काशिद शिवाजी महाराज के भेष में सिद्दी जोहर के तंबू में दाखिल हो गया। शिवा काशिद बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह दिख रहा था और वह इतनी कुशलता से बात कर रहा था कि सिद्दी जोहर भी उसे पहचान नहीं पाया। यह तो बात हो गई सिद्दी जोहर के तंबू की। उधर शिवाजी महाराज 600 मावले के साथ सिद्दी जोहर की घेराबंदी को चकमा देकर विशालगढ़ की ओर दौड़ने लगे थे। किसी भी हालत में सूर्योदय से पूर्व विशालगढ़ पहुंचना है, इसी उद्देश्य से मावले बेभान होकर दौड़े जा रहे थे। अब तक सब कुछ शिवाजी महाराज के रणनीति के अनुसार ही चल रहा था। यहाँ पे मैनेजमेंट का फंडामेंटल सीखने लायक है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। सोचिए, यदि शिवा काशिद शिवाजी महाराज की भूमिका सही ढंग से नहीं कर पाता तो शिवाजी महाराज शुरू में ही पकड़े जाते और हम सब एक युग पुरुष, पराक्रमी योद्धा के इतिहास से चूक जाते। इससे शिवाजी महाराज के ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट की पकड़ को समझा जा सकता है। उन्होंने अपनी भूमिका के लिए कितने सही आदमी का चुनाव किया था, जो शिवाजी की तरह दिख रहा था, शिवाजी की भूमिका में जी रहा था और स्वाभिमान से शिवाजी की तरह मरने को तैयार था।
सही में शिवाजी महाराज का ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट काबिल ए तारीफ था। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। सिद्दी के खुफिया ने संदेश लाया, हुजूर शिवाजी चकमा देकर भाग गए। यह संदेश सुनकर ही सिद्दी जोहर आग बबूला हो गया और यहाँ पे शिवाजी राजे के भेष में शिवा काशिद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उधर सिद्दी की सेना शिवाजी राजे के खोज में निकल पड़ी थी। यह एहसास होते ही महाराज और मावलों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। नंगे पांव नदी नालों से झाड़ों झुड़पों से होकर बेभान होकर दौड़े जा रहे थे। दुश्मन अब नजदीक आने लगा था और अब तो घोड़ों के टापों का आवाज भी सुनाई देने लगा था। कुछ ही समय में दुश्मन का मुकाबला शिवाजी महाराज की सेना के साथ होने वाला था। परिस्थिति की इस गंभीरता को समझते हुए शिवाजी महाराज ने दुश्मन को घोरखुंडी में रोकने का फैसला लिया, जिसे पार करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल काम था। प्लान ए की लिमिटेशन देखते ही शिवाजी महाराज ने प्लान बी पर वर्क करना चालू किया। इससे शिवाजी महाराज के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी का परिचय होता है। दुश्मन को घोरखिंडी में रोकने का फैसला लिया गया। अब दुश्मन से आमने सामने मुकाबला होना तय था, लेकिन शिवाजी महाराज के वफादार सरदार बाजी प्रभु जानते थे शिवाजी महाराज का विशालगढ़ पहुंचना अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए बाजी प्रभू बोले, राजे लाख मेले तरी चालेल, पण लाखाचा पोशिंदा मात्र जगला पाहिजे। आप विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कीजिए। शिवाजी महाराज के एक ही इशारे पर 600 मावले दो गुट में बढ़ गए। 300 मावले बाजी प्रभु के साथ घोरखिंड में रुके और 300 मावले शिवाजी महाराज के साथ विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। शिवाजी महाराज ने निर्देश दिए थे, विशालगढ़ पहुंचते ही तोपों का आवाज किया जाएगा। शिवाजी महाराज के संगठन कौशल्य की तारीफ करनी होगी। साक्षात मृत्यु सामने खड़ी थी, फिर भी बाजी प्रभु और मावलों ने शिवाजी महाराज का साथ नहीं छोड़ा। शिवाजी महाराज इंसान जोड़ना जानते थे, इंसानों का संगठन करना जानते थे। शिवाजी महाराज कम से कम समय में विशालगढ़ के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। विशालगढ़ को आदिल शाह के मराठी सरदार सूर्यराव कुर्वे और जयंतराव दड़वी ने घेर रखा था। शिवाजी महाराज और 300 मावलों ने जान की बाजी लगाकर लड़ते रहे। आखिर 7 घंटे के घमासान युद्ध के बाद विशालगढ़ की घेराबंदी को तोड़ने में सफल हुए। इधर घोरखिंड में बाजी प्रभु और मावले बेभान होकर लड़ रहे थे। बाजी प्रभु सोच रहे थे कि इतने समय बाद भी शिवाजी महाराज ने तोपों का आवाज क्यों नहीं किया। महाराज सुरक्षित तो होंगे ना। यह सोच बाजी प्रभु को परेशान की जा रही थी। बाजी प्रभु के साथ कईयों मावलों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाजी प्रभु के शरीर से भी खून की धाराएं बहने लगी थी, लेकिन शिवाजी महाराज जब तक तोपों का आवाज नहीं करते, दुश्मन 1 इंच भी घोरखिंडी से आगे नहीं बढ़ पाया था। आखिर शिवाजी महाराज ने 5 तोपों का आवाज करके सुरक्षित पहुंचने का संदेश दिया। यह आवाज सुनते ही बाजी प्रभु गदगद हो गए और अपने प्राणों को त्याग दिए। इन तोपों का आवाज शिवाजी महाराज ने सिग्नल सिस्टम के रूप में किया था। शिवाजी महाराज तोपों का आवाज प्रकाश का उपयोग सिग्नल सिस्टम के रूप में करते थे, वह भी ऐसे समय जब विज्ञान का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इससे शिवाजी महाराज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिवाजी महाराज ने बाद में बाजी प्रभु के शौर्य के सम्मान में घोरखिंडी का नाम बदलकर पावनखिंड रखा। दुनिया का ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपना नाम छोड़ के अपने सरदारों का नाम किसी चीज को देता होगा। शिवाजी महाराज अपने सरदारों का, मावलों का सम्मान करना जानते थे। इसीलिए कोई भी सरदार या मावला शिवाजी महाराज को छोड़ के गया ऐसा इतिहास नहीं है। शिवाजी महाराज का मैनेजमेंट स्किल हो, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज हो, प्लानिंग स्ट्रेटेजी मेकिंग हो या फिर ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट हो, इन्हीं सब चीजों के बलबूते पे शिवाजी महाराज स्वराज्य का निर्माण कर पाए थे।
ऐसे महान योद्धा मैनेजमेंट के गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ। शिवाजी महाराज का मैनेजमेंट डिटेल में समझने के लिए शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु यह किताब आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यह वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी अच्छे चीज का प्रमोशन करना हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।